सोशल मीडिया की रोशनी में कई चेहरे चमकते हैं, पर हर चमक असली नहीं होती। कुछ चेहरों के पीछे अपार खालीपन और छुपा हुआ अंधेरा होता है। मेरठ के एक छोटे से गांव में एक ऐसा ही अंधेरा उभरा था, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की जान ले ली। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। राहुल की मौत और उसके 3 छोटे बच्चों का टूटना, और एक सोशल रीलबाज और उसके प्रेमी की साजिश, सब कुछ उसी गांव की जमीन पर हुआ जिसे अब देश देख रहा है। राहुल कुमार अगवानपुर गांव का रहने वाला, परिवार का इकलौता बेटा। पिता का नाम टेकचंद। घर में बस वही रहते हैं, उसकी पत्नी अंजलि और उनके 3 छोटे बेटे वंश, लक्की और लब्बू। परिवार की जमीन करीबन 6 बीघा है। ट्रैक्टर और गाड़ी जैसे संसाधन भी थे। राहुल अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करता था। उसकी दीवानगी साफ थी। बेडरूम की दीवारों पर अंजलि की 10 तस्वीरें और शादी की एल्बम पर भी सिर्फ उसकी तस्वीरें दिखती है। सोशल मीडिया पर राहुल ने बार बार लिखा था, एक अच्छी वाइफ बड़े नसीबों से मिलती है। मेरा नसीब अच्छा है। पर यही रिश्ता बाद में उसकी मौत का कारण बन गया। अंजलि गांव की रहने वाली, सोशल मीडिया पर एक्टिव, रील बनाती रहती थी। लोग उसे पसंद करते थे। कुछ फॉलोअर्स सीधे कमेंट करते कि भाभी जी, जोड़ी कुछ जम नहीं रही है। और ये वही कमेंट्स थे जिनसे अंजलि को शर्म और चिढ़ महसूस होती थी, और जिनके असर ने उसे खतरनाक राह पर धकेल दिया। 6 महीने पहले एक मोड़ आया, जब राहुल ने अंजलि और अजय को एक होटल के बाहर देखा। ये वही पल था जिसने रिश्तों की धुरी बदल दी। रिपोर्ट्स कहती है कि राहुल ने दोनों को अपराधनुमा हालत में देखा था, और बाद में ताऊ जी के बेटे ने भी उसे होटल के बाहर निकलते हुए देखा था। उस वक्त विवाद सुलझा दिया गया, लेकिन उसने नफरत के बीज बो दिए थे। अजय 21 साल का, परचून की दुकान चलाने वाला और अंजलि का पड़ोसी। घर उनका आमने सामने था। पिता का नाम हुकुम सिंह, माँ बबीता, बड़े भाई सचिन और बहनें रूपा और आरती। एक बहन यूपी पुलिस की ट्रेनिंग भी कर रही थी। धीरे धीरे अफेयर गहरा होता गया। 1.5 साल तक खींचता रहा। जब राहुल को इस संबंध की भनक लगी तो घर में झगड़े बढ़ने लगे। अंजलि के बार बार दबाव देने और अजय के साथ भविष्य बनाने की चाह ने माहौल खराब कर दिया और अपराध की योजना के बीज बो दिए। परिवार के लोगों का आरोप है कि अंजलि घर में नशे की गोलियां रखती थी। पत्ते और पैक घर से मिले हैं। परिजन कहते हैं कि ये वही गोलियां हैं जिन्हें वो अक्सर बच्चों और राहुल को देती थी, जिससे वो सो जाए और वो अपने प्रेमी के साथ समय बिता सकें। 1 नवंबर 2025 की शाम गांव की सड़कों पर शाम की सर्दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात करीबन 8 बजे राहुल ने कहा कि वो किसी से मिलने जा रहा है, और वो घर से निकल गया। यह सब अंजलि और अजय का प्लान था। अजय ने राहुल को किसी बहाने से घर से बाहर बुलाया था। कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी की पड़ताल के बाद पुलिस ने पाया है कि उस रात इन लोगों की लोकेशन ट्रेसिंग पर थी। तो राहुल और उसकी आपस में कहासुनी हो गई। तो अजय ने मौका देकर तमंचा निकाल लिया और राहुल पर करीबन 3 गोलियां चलाई, 2 सीने पर और एक अन्य जगह पर, जिसके बाद राहुल की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं पर वो गिर पड़ा। वो 3 बच्चों का पिता भी था और एक परिवार का सहारा भी था। घटना के कुछ दिनों के बाद ग्रामीणों ने खेत में राहुल का शव देखा और पुलिस को सूचना दी। खबर फैलते ही इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई। परिवार के रोने चिल्लाने की आवाजें, गुस्से और सदमे की गिरफ्त। सोशल मीडिया पर जो लोग पहले अंजलि को प्यार भरे कमेंट करते थे, वही लोग अब पुरानी रील्स पर लिख रहे थे कि इस औरत ने इस बेचारे को मरवा दिया। घर के लोग कहते हैं
कि राहुल के कपड़े सिर्फ 3 जोड़ी थे, जबकि अंजलि के पास 30 सूट थे। ये फैक्ट नहीं बल्कि परिवार का आरोप है। पुलिस ने घटना के उपरांत कॉल डाटा रिकॉर्ड्स को खंगाला और सीसीटीवी फुटेज की तुलना की। एसएसपी और स्थानीय थाने ने खुलासा किया कि कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डाटा ने ही उन्हें आरोपियों तक पहुंचाया। पुलिस की टीम ने तीव्रता से काम किया और हत्या में इस्तेमाल होने वाले 315 बोर के हथियार और खोखे बरामद किए। जब कड़ी पूछताछ की गई तो रिपोर्ट्स के अनुसार अजय ने गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि उसने 3 गोलियां चलाई। तो अंजलि को मर्डर के बाद फोन करके बताया कि उसने उसके पति का काम खत्म कर दिया है और यही वो कॉल है जिसने मामले को गहराई से उजागर कर दिया। अंजलि को भी गिरफ्तार किया गया, दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। कबूलनामे और पूछताछ के अंश रिपोर्ट्स में सामने आए। अजय ने बताया कि अंजलि रोज कहती थी कि उसको हटाओ, कि वो होटल में कई बार मिले थे। 15 दिन पहले राहुल ने दोनों को एक साथ देखा था और तभी से झगड़े भी बढ़े थे। पहला शॉट सामने से, दूसरा पीछे से और तीसरा सीने में, जिससे राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। उसने कहा कि मर्डर के बाद उसने अंजलि को फोन करके सूचित भी किया था। परिवार और गांव वाले न्याय की मांग कर रहे हैं। राहुल की ताई ने मीडिया के सामने कहा कि इन लोगों को फांसी दी जानी चाहिए और इस तरह के भाव समाज में गहरा गुस्सा और असुरक्षा दर्शाते हैं। टेकचंद बोलते हैं कि उनकी पत्नी पहले ही गुजर चुकी थी, अब उनका इकलौता बेटा चला गया, 3 छोटे बच्चे किसके भरोसे रहेंगे। ये भाव जहां अनुरोध सजा की मांग में बदलते हैं, हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि अपराध और सजा के बीच सामाजिक न्याय की भावना कितनी तीव्र हो सकती है। परंतु कोर्ट का काम ठंडे दिमाग से कानून के मुताबिक निर्णय देना है। अभियोजन अब कोर्ट में सबूत पेश करेगा। कॉल डाटा, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, खोखे, हथियार, गवाह बयान और कबूलनामे, इन सब का परीक्षण होगा। सबसे दुख की बात तो यह है कि 3 छोटे मासूम वंश, लक्की और लब्बू अपने पिता को खो बैठे और उनकी मां जेल में है। टेकचंद अब परिवार का अकेला सहारा है, पर उसकी हालत नाजुक है। समुदाय कुछ मदद कर रहा है, पर बच्चों का मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक और आर्थिक भविष्य अब अनिश्चित है। हमारा समाज उन बच्चों के लिए संरचना और सुरक्षा तय कर सके, ये अब बड़ी प्राथमिकता है। ये केस सिर्फ एक अपराध की रिपोर्ट नहीं है, ये एक चेतावनी है। रिश्तों की परतों में कितनी खामोशी और कितने खतरनाक समझौते छिपे हो सकते हैं। सोशल मीडिया की चमक और वास्तविक जीवन की समस्याएं जब टकराती है तो विनाशकारी परिणाम दे सकती है। अगर आप ये कहानी देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करें। आपका एक शेयर लोगों की जिंदगी बचा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।